फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 12। और आज हमारा पूरा फोकस एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे होगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इस चैप्टर में सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है वो अपने आप में यूनिक है, अलग अलग है। ये खास बात है इसकी। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही 2 है 3 है, ऐसा नहीं है। सारे क्वेश्चन अलग तरीके से हैं, इसीलिए आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या है, आप वीडियो देखते जाएं, ठीक है, और उसके बाद साथ साथ क्वेश्चन को नोटबुक में सोल्व करते जाएं। इस बीच में अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो रह रही है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि सब बच्चे जो कान में लीड लगा के बैठ गए आराम से जैसे गाना सुन रहे हैं, ऐसे नहीं सुनना। इसमें बिल्कुल कॉपी पेन बिल्कुल तैयार रखेंगे। जैसे ही न्यूमेरिकल यहाँ पे सोल्व होगा उसको अपने आप सोल्व करके देखेंगे, तब फायदा है इस वीडियो को देखने का, वरना कोई फायदा नहीं। तो बिल्कुल अटेंटिव रहकर, एक्टिव रहकर जो है सारे के सारे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इजीएस्ट वे में, ठीक है। हर एक न्यूमेरिकल को सोल्व करने के एक दो तरीके होते हैं, मैं आपको बिल्कुल इजीएस्ट तरीका बताऊंगा इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सभी बच्चे हाईली एक्टिव रहेंगे। अगर आपके पास पेन कॉपी नहीं है तो लेकर पहले बैठे और उसके बाद में आगे की वीडियो देखें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उस पर स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वायर है हमारे पास इस तरह का और वायर का रेजिस्टेंस है R। इसको 5 इक्वल पीसेस में कट किया गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 इक्वल पीसेस हो गए, ठीक है। और पीसेस में कट करने के बाद पांचों पीसेस को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया इस तरह से 3 4 5, ठीक है। हमसे पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेशो पूछी है हमसे। मान लो इनको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया और इनका रेजिस्टेंस आया R डैश। व्हाट इज द रेशो ऑफ R अपॉन R डैश। क्लियर? क्या क्वेश्चन है फिर दोबारा से देख लें। अ वायर हैज रेजिस्टेंस R, इट इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस and then connected in parallel combination. The resultant resistance is R dash. Find the value of R upon R dash. ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और MCQ है। ज्यादातर बच्चे स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है MCQ वाले, इनको छोड़ देते हैं। ये सोचते हैं तो इजी है, ठीक है, ये सिर्फ टिक लगाने वाले हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे ध्यान से देखें, किस तरह से लिखना है वो भी देखें। हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर। वायर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है R। नंबर ऑफ पीसेस, कितने पीस किए हमने इसके वायर के, इज इक्वल टू 5, ठीक है। हमें पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। अगर हमने 5 टुकड़े कर दिए तो हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R अपॉन 5, क्योंकि उसकी लेंथ 1 अपॉन 5 हो गई। रेजिस्टेंस ऑफ ईच पीस, हर एक पीस का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R अपॉन 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है कि आप इन सभी को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ें। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने पे जो रेजिस्टेंस आएगा उसका नाम हमें रखना है R डैश, ठीक है। और कौन कौन से 5 रेजिस्टेंस हमने उनके नाम रख दिए R1 R2 R3 R4 R5। इन सभी को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने पे रेजिस्टेंस आएगा R डैश। इनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। हमने अभी भी फाइंड किया है कि हर एक पीस का रेजिस्टेंस कितना है R अपॉन 5। R1 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा R अपॉन 5, ये R अपॉन चला गया ऊपर, ठीक है। अब दूसरे वाला टुकड़ा आ गया, उसका रेजिस्टेंस भी कितना है R अपॉन 5। R2 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा R अपॉन 5, इसका भी 5 ऊपर चला गया। इसी तरह से बाकी सभी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएंगे इसी तरह से 5 अपॉन R, ठीक। इसको हम सोल्व करेंगे आगे। 5 5 5 5 बार आ गया, क्या आ जाएगा 25 अपॉन R, ठीक है। हमें निकालनी है रेशो R अपॉन R डैश। इस R को हम यहाँ ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। R अपॉन R डैश इज इक्वल टू 25 अपॉन 1, रेशो में आ जाएगा 25:1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को साथ साथ सोल्व कर लें, अपनी नोटबुक में सोल्व कर लें। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं अपने आप।
और उसके बाद जो है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। हमें फॉर्मूले दे रखे हैं 3 और हमसे पूछा है इनमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है अभी, पावर के 3 फॉर्मूले कौन कौन से दे रखे हैं, बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं। हमें दे रखा है पी का पहला फॉर्मूला है P इज इक्वल आई स्क्वायर आर, दूसरा दे रखा है आई आर स्क्वायर, तीसरा दे रखा है वी आई और चौथा दे रखा है वी स्क्वायर अपॉन आर। कौन सा एक पावर का फॉर्मूला नहीं है? ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। पावर के आई स्क्वायर आर होता है फॉर्मूला, वी आई होता है फॉर्मूला, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ये सबसे अलग है। ये पावर का फॉर्मूला नहीं होता, इट इज रॉन्ग, ये पावर का फॉर्मूला नहीं है, तो ये ऑड वन आउट है, इसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। क्या क्वेश्चन है समझ लें अब सभी। क्वेश्चन नंबर 3, हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। एक बल्ब है और उसकी वोल्टेज हमें दे रखी है 220 वोल्ट और उसकी पावर हमें दे रखी है 100 वाट। बल्ब की पावर कितनी दे रखी है हमें 100 वाट और उसकी जो वोल्टेज दे रखी है वो हमें दे रखी है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और 100 वाट। उसके बाद क्या कह रखा है हमें, when it is operated at 110 वोल्ट। वही बल्ब जो है बाद में उसकी पावर जो है वो चेंज होकर पता नहीं क्या हो गई, लेकिन वोल्टेज सप्लाई हमें दे रखी है, वोल्टेज सप्लाई बाद में कितनी हो गई 110 वोल्ट। हमसे ये पूछा है अगर वोल्टेज सप्लाई 110 वोल्ट हो जाए तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी। पहले वाली पावर हमने P1 ले ली, पहले वाली वोल्टेज क्या ले ली हमने V1। ठीक है, अब वोल्टेज कितनी हो गई V2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 फटाफट सोल्व कर देंगे। गलत है ये, इसको इस तरीके से हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज कुछ और है, यहाँ वोल्टेज कुछ और है। अगर वोल्टेज चेंज होती है तो करंट भी चेंज होता है। पावर का ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें जो है वोल्टेज ना आए, ठीक है, और इसमें जो है वो आर आए, रेजिस्टेंस आए। क्योंकि वोल्टेज अगर यहाँ पर वोल्टेज 220 है, यहाँ पर 110 है, तो V और I दोनों चीजें चेंज होंगी लेकिन रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। पावर का ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें R आता हो और ऐसा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, यहाँ P1 लिखेंगे, V1 लिखेंगे और यहाँ से हम R फाइंड करेंगे। R फाइंड करने के बाद उसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। ध्यान से देखिए, ये 100 वाट हो गया, V1 की वैल्यू 220, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, अपॉन R हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R की वैल्यू 220 इंटू 220 अपॉन 100, 2 जीरो कटी, ये आ जाएगा 484 ओम। ठीक है, अब इस R की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो 484 ओम और यहाँ से हम पावर फाइंड कर लेंगे। पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, इसको मैं लिख दूं P2, इसको लिख दूं V2। ठीक है, P की जगह P, V की जगह 110, स्क्वायर है 2 बार लिख दिया, अपॉन R की वैल्यू 484। सोल्व करेंगे इसको, P2 की वैल्यू आएगी 25 वोल्ट। 90% बच्चे इस क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत करते हैं। मैंने बता दिया क्यों गलत करते हैं, वो उसका रीजन है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट सभी बच्चे इसको सोल्व करें। और इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जिसको कई सारे बच्चे गलत करते हैं। क्या क्वेश्चन है ये देखें, क्वेश्चन नंबर 4, 2 कंडक्टिंग वायर आर ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है, 2 वायर है, मैंने वायर का नाम लिख लिया A और B। ठीक है, 2 वायर हैं A और B। हमसे क्या कहा गया क्वेश्चन में, 2 कंडक्टिंग वायर आर ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल के हैं मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है। इसकी रेजिस्टिविटी कितनी, रो,
रेजिस्टिविटी इसकी रो, दूसरे वाले की भी कितनी रो। मटेरियल सेम होने का मतलब है रेजिस्टिविटी का सेम होना। दूसरा एंड ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ भी सेम है, इसकी लेंथ L, दूसरे वायर की भी कितनी L। उसके बाद एंड ऑफ इक्वल डायमीटर, डायमीटर भी दोनों का इक्वल है, ठीक है। इसका डायमीटर मान लो D है, ठीक है, इसका डायमीटर भी कितना D। डायमीटर सेम है तो दोनों की रेडियस भी क्या होगी सेम, भाई डायमीटर का हाफ करेंगे, दोनों का d/2 दोनों की रेडियस सेम, इसको मैं r लिख रहा हूं। रेडियस सेम तो दोनों का एरिया भी सेम, एरिया होता है πr², जब दोनों की रेडियस सेम है तो एरिया भी सेम होगा, ठीक है। मतलब हमें क्या कहा गया है, दो वायर है, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का एरिया सेम है, इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। एक सिंपल से क्वेश्चन को लैंग्वेज से इतना टफ बना दिया। वो ये भी दे सकते थे दो वायर हैं ए और बी और दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं दिया। उन्होंने हमें क्या कहा, दो वायर हैं, दोनों सेम मटेरियल की हैं, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का डायमीटर सेम है। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम है। क्यों सेम है, दोनों वायर की रेजिस्टिविटी रो, दूसरे वाले की भी कितनी रो, दोनों वायर की लेंथ L, इसकी भी L, ठीक है। दोनों का एरिया πr² यानी A लेट कर सकते हैं हम, इसका भी कितना A, ठीक है। R, दोनों वायर जो उनका रेजिस्टेंस सेम हो गया R। ये हम लिखेंगे यहां पे कंक्लूजन, बोथ वायर्स हैव सेम रेजिस्टेंस से R, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है R है। ये जो है अभी तक हमने सोल्व किया। उसके बाद क्या कहा गया है क्वेश्चन में, उनको पहले जो दो वायर थे R पहले जोड़ा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में, फिर उनको जोड़ा किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, मैं यहां पर मिटा रहा हूं, ठीक है। और क्या कहा गया, दो वायर आ गए थे हमारे पास, दोनों का रेजिस्टेंस कितना है R। पहले उसको जोड़ा हमने इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में, दूसरी केस में हमने जोड़ा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये R है, ये R है, ये भी R है, ये भी R है। हमें फाइंड करना है हीट प्रोड्यूस्ड जो है वो दोनों केसेस में कितनी होगी, उनकी रेशियो निकालनी है, ठीक है। V हमें दोनों में ये दिया हुआ कि V दोनों में सेम है। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें टोटल रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं R+R यानी 2R। क्लियर, वोल्टेज कितनी है, या पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूं मैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, ठीक है। टाइम जो है वो कितना लग रहा है T। हमसे हीट प्रोड्यूस पूछिए, हीट का ऐसा फॉर्मूला जिसमें रेजिस्टेंस आता हो, पोटेंशियल डिफरेंस आता हो, टाइम आता हो, कौन सा है, H = V²/R × T। ये H का फॉर्मूला है। हम निकाल रहे हैं हीट प्रोड्यूस्ड इन किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। उसको मैं क्या लिख दूं, HS, हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला क्या, V², इसमें R की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, रेजिस्टेंस इन सीरीज में 2R × T। क्लियर। इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1/R + 1/R यानी 2/R, और RP की वैल्यू आ जाएगी कितनी, R/T, ठीक है। इसमें भी हम हीट प्रोड्यूस निकाल सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर्मूला वही रहेगा V²/R × T, V² की जगह V²। इसमें हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन को कितना लिख लेंगे, R/2, अपॉन चला गया ऊपर, × T। हमें रेशियो फाइंड करनी है, फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज वो हमें कितनी गिवन है, लिख सकते हैं हमने अभी भी फाइंड की है, V² × T/2R। क्लियर। हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल हमने फाइंड की है अभी, V² × 2T/R, ठीक है।
सोल्व कर देंगे, 4 मंजिल बन गई है, 1 2 3 4, ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई, एच एस कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर इंटू टी इंटू आर, ये आर ऊपर चला गया, अपॉन एच पी की जगह मैं क्या लिख दूं, यहाँ पर क्या बचा हुआ है 2t इंटू वी स्क्वायर इंटू 2t। अब जो कटे उसको काट दें, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, आर से आर, टी से टी, क्या रेशो आ जाएगी, हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज अपॉन हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल, रेशो आ जाएगी कितनी 1:4। इस तरह से क्वेश्चन थी, मतलब हमें क्वेश्चन में ये नहीं कहा डायरेक्ट कि 2 वायर हैं, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, ये हमने कंक्लूजन से ड्रॉ किया कि 2 वायर हैं और दोनों का रेजिस्टेंस सेम आ गया, पहले उनको जोड़ा सीरीज में, फिर जोड़ा पैरेलल में, और उनकी हीट प्रोड्यूस की रेशियो हमने फाइंड की। फॉर्मूला हीट प्रोड्यूस का वो लगाएंगे, इसमें वी आता हो एंड आर आता हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट। वोल्ट मीटर को सर्किट में किस कॉम्बिनेशन में हम कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड in which combination, in parallel combination। ध्यान रखना है सभी बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या चीज सेम रहेगी, द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। एक एक्स्ट्रा बात मुझे ध्यान आ गई भी यहाँ पर, अभी एक बार ये क्वेश्चन आया था कि वोल्ट मीटर एंड एमीटर इनमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ध्यान रखना, वोल्ट मीटर इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई रेजिस्टेंस, याद रखना ये बात। एंड एमीटर, एक अच्छा एमीटर वो है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, इट शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। ठीक है, एक अच्छा एमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, लो होगा, और एक अच्छा वोल्ट मीटर जो है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपकी कैलकुलेशन को चेक करने वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm। 6 क्वेश्चन है ये। एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर हमें दे रखा है, ध्यान से देखना भी, डायमीटर हमें दे रखा है 0.5 मिलीमीटर। ठीक है भी, अब इसका हम यहाँ पे पोस्टमार्टम करते जाएंगे, देखना। सबसे पहले इसको हमने चेंज किया मीटर में, 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, मीटर में चेंज हो गया। इसको लिख देंगे 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। डायमीटर है ये, रेडियस इसकी हाफ, कितनी हो जाएगी 5/2 इंटू 10⁻⁴ मीटर, यानी 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ये हमने रेडियस निकाल दी। ठीक है, आर आ गई हमारे पास। इसकी रेजिस्टिविटी हमें गिवन है, कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। और उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है इसमें, What will be the length of wire if its resistance is 10 ohm। रेजिस्टेंस इसका कितना है 10 ओम, और इसकी लेंथ हमसे पूछी हुई है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे 4 इंफॉर्मेशन गिवन है, इसकी रेडियस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, और ये हमसे लेंथ जो है ये पूछी हुई है। फॉर्मूला लगाएंगे हम, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। R हमारे पास है 10, रो की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, L की जगह L, और A की जगह मैं लिख दूंगा πr²। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, पाई की जगह 22/7, और r² की जगह रेडियस इसकी कितनी निकाली थी हमने, 2.5 इंटू 10⁻⁻4 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करने का तरीका सब बच्चे देखते जाएं ध्यान से। सबसे पहले L को यहीं रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ।
ठीक है, एल को यहीं रखा, यहाँ पे क्या गया 10 इंटू 22 इंटू 2.5, ठीक है, इसका स्क्वायर है 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर का स्क्वायर है, मैं इसको दो बार लिख देता हूँ 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, ये सब यहाँ चले गए इस तरफ, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 इंटू 7, ये सब बराबर आ गए एल के, ठीक है भी। अब हम यहाँ पे काट पीट स्टार्ट कर देते हैं, 10 रेज़ टू पावर -8 कैंसिल आउट, ठीक है भी, और कुछ नहीं बचा। L की वैल्यू क्या आ जाएगी, L इज इक्वल टू 10 इंटू 22 इंटू 2.5 इंटू 2.5 और नीचे 1.6 इंटू 7, ठीक है। सोल्व होने की काफ़ी कम यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, सिर्फ ये कटा, 2 से काट दिया 2 8 जा, 2 5 जा, 2 से काटा 4 11, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना 5 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 2.5 अपॉन 28, ठीक है भी। इसको सोल्व करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। सोल्व होने पे हमारा आंसर आएगा 122.7 मीटर। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी जारी है। क्या कहा गया क्वेश्चन में, इसके बाद पूछा हुआ है हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। अगर इसका डायमीटर हम डबल कर दें तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। डायमीटर का डबल का मतलब रेडियस को डबल कर देना, हमें पता है, और रेडियस डबल का मतलब रेडियस डबल, यहाँ का, हाँ रेडियस डबल, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार इसको मिटा रहा हूं मैं। इसी में हमसे एक पार्ट और पूछा हुआ है कि अगर उसका डायमीटर डबल कर दें तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। हमसे ये जो है इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंजेस इफ डायमीटर इज डबल। हमें पता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमने डायमीटर को डबल किया, मतलब रेडियस क्या हो गई, डबल। ध्यान से देखना एक बार, रेडियस इज डबल्ड, ठीक है, मतलब नई रेडियस कितनी आ जाएगी 2r, ठीक है। और एरिया होता है कितना, पाई r स्क्वायर, ठीक है। r स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर दूं, ये 2r का स्क्वायर यानी 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। पहले मान लो एरिया जो है, अर्लियर स्टार्टिंग में जो एरिया था वो था पाई r स्क्वायर, ठीक, क्योंकि रेडियस क्या थी, r थी, उसको हमने a मान लिया, ठीक है। लेटर बाद में एरिया क्या हो जाएगा, लेटर एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर यानी 4a हो जाएगा। हमें पता है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया हमारा बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक है। एरिया कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, रेजिस्टेंस जो है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। आंसर में हम लिखेंगे रेजिस्टेंस विल बिकम, कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स। क्यों, रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इस तरह से हमने आज एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चन किए, ये स्टार्टिंग है अभी। अगली बार हमारा एम होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हो जाएं, और उसके बाद इन टेस्ट क्वेश्चन भी हैं। कोशिश ये होगी कि 3 या 4 क्लासेस जो है वो लगातार होकर और इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएं, ताकि जो अब संडे आएगा उसको आपका इस चैप्टर का टेस्ट हो सके। सभी बच्चे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करेंगे, और जो भी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में लर्न जरूर करेंगे। एक डेफिनेशन भी आपको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। इस चैप्टर में मेनली 3 तरह के क्वेश्चन ही हैं। एक तो डेफिनेशन जो एग्जाम में 100% आती है, एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, वाई वाले क्वेश्चन, जैसा कि इसमें जो है आपकी में एक यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, उसमें 5 पार्ट दे रखे हैं। एक वो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है और एक न्यूमेरिकल जरूर आता है।
तो तीनों टाइप के क्वेश्चंस की आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आज हमने यहाँ पर पहले 6 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा पूरा एम होगा कि जो बाकी बचे हुए 12 क्वेश्चन हैं वो भी हो जाए। ओके, थैंक यू।